नमस्कार। हम इस वीडियो में ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम हिंदी में ज्यामिति कहेंगे। हम यहाँ पर बेसिक जो इसका होगा वो कवर करेंगे और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट है ज्योमेट्री का, कई पार्ट में आएंगे। तो हम पहला पार्ट में सिर्फ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। आप ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को नोट करते जाइएगा, अगर पहले आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो। नहीं तो आप एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, एक बार रिपीट करके, नहीं तो कॉपी में लिखकर आप उसे 2-3 बार पढ़ सकते हैं। बेसिक चीज़ें कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, ज्यामिति में सिर्फ एंगल यानी कि कोण, लाइन, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, यही सारे, वृत्त, सर्कल जिसे कहते हैं, सारे के सारे यही सारे काम होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे स्टार्ट करते हैं रेखा और कोण से, यानी कि लाइन एंड एंगल से। देखिए, तो सबसे पहले लाइन होता क्या है। लाइन जो है ना, वो पॉइंट का एक समूह है जहाँ पे अनंत पॉइंट होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये एक लाइन है, ठीक ना, ये एक लाइन है, तो ये क्या है ना, बहुत सारी पॉइंट, बीच बीच में इसके बहुत सारी पॉइंट। अगर दूर दूर में दे हम पॉइंट तो ऐसे बनेगा, अगर नज़दीक नज़दीक में दे तो यही चीज़ ऐसे बनेगा, अगर और नज़दीक करेंगे और भी पॉइंट देंगे तो और भी ज़्यादा होगा। और इस तरह से होगा क्या ना, पॉइंट जब बहुत सारा हम भर देंगे ना तो ये एक रेखा का रूप ले लेती है, ये एक लाइन का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये जो है ना लाइन, इसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इसलिए अगर ये आपको रेखा का साइन देना होगा तो आप एक लाइन खींचेंगे और उसके दोनों तरफ इस तरह से एक एरो, दोनों तरफ एक एक एरो दे देंगे, ये हो जाएगा आपका रेखा। इंग्लिश में लाइन। अब देखिए, एक आता है कि वो भी लाइन रहेगा, बट एक तरफ इस तरह से एक पॉइंट रहेगा और एक तरफ रहेगा आपका ये एरो वाला साइन। इसका मतलब क्या होता है कि हम इसे एक तरफ ही आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि ऊपर वाले में क्या था, उसे हम दोनों तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला है, ये हिंदी में कहलाता है किरण और इंग्लिश में कहते हैं इसे रे, RAY, रे। एक और भी आता है जिसका यूज सबसे ज़्यादा होता है, हम लोग करेंगे, वो होता है लाइन सेगमेंट। ये दोनों तरफ पॉइंट रहता है इसके, यानी कि एरो कहीं नहीं रहेगा, मतलब ना इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं ना इसे हम पीछे बढ़ा सकते हैं। इसे कहते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये रेखा कहला गया। ओके, अब इससे क्या है ना, एंगल बनते हैं आपके, और एंगल कई प्रकार के होते हैं, तो हम एक एक करके सब पर डिस्कशन करते हैं। पहले तो देखिए, ये तीनों में से कोई ले लीजिए, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एरो का साइन दे दीजिए, ये आपका रे हो गया। नहीं तो अगर आप इस तरह से करना चाहेंगे, इस तरह से करना चाहेंगे, तो ये दो रेखा ले लिए हमने, एक रेखा ये है और एक रेखा ये पूरा इधर से इधर तक है। और इतना अगर आप नहीं लेते हैं तो ये हो गया, आपने एक रे इधर ले लिया, यानी कि एक किरण ये और एक किरण ये। अगर ये भी नहीं लगाते हो और ये भी नहीं लगाते हो तो क्या हो गया कि आपने एक लाइन सेगमेंट ये लिया, एक लाइन सेगमेंट ये लिया। तीनों में से कोई भी ले सकते हो, दो लाइन, ठीक है, तीनों में से कोई भी दो चीज लो। अब ये दोनों चीजें जितने डिग्री पर झुकी हुई है, जितना झुकाव है इन दोनों के बीच में, ये जो बीच का है ना झुकाव, यही कहलाता है कोण, जिसे हम लगभग मामूली तौर, आमतौर पर थीटा से डिनोट करते हैं, वैसे XYZ कुछ भी लिखेंगे सब चलेगा। और ये दोनों लाइन जिससे कि आपका एंगल बना है, दोनों लाइन जहाँ पे मिलते हैं ना, ये कहलाता है आपका शीर्ष। ठीक है, ये कहलाएगा आपका शीर्ष। ये होगी, तीन तरह की लाइनें हो गई, और एंगल में आपका कोण हो गया और शीर्ष हो गया। अब देखिए कि कोण कितने तरह के होते हैं। कोण के कई रूप हैं, कई नाम हैं। देखिए, पहला तो रहेगा, ये नीचे हमेशा एक लाइन हम खींचेंगे और एक इस तरह से इसे ले लेंगे। ये जो एंगल है, अगर ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो इस कोण को हम क्या नाम देंगे, न्यून कोण। ये हमारा न्यून कोण होगा। न्यून कोण का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, ये एक नंबर में था। अब दूसरे नंबर पर आइए।
अगर कोण हमारा पूरा का पूरा 90 डिग्री का हो, देखिए एक चीज़ आप और ध्यान करिएगा, अगर एंगल 90 डिग्री का रहेगा ना तो हम लोग ये इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर टाइप का बना देते हैं, ठीक है, स्क्वायर या कह लो रेक्टेंगल, वर्ग टाइप, वर्ग या आयत के टाइप का। लेकिन अगर ये 90 डिग्री नहीं हो ना तो ये इसे कर्व करके गोल गोल करके ऐसे पॉइंट आउट करते हैं, ठीक। ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये क्या कहलाता है, समकोण। ये समकोण हो गया हमारा। तीसरे नंबर पे आता है, एक ये बेस लाइन हो गया और इस तरह से ऐसे ये जो थीटा बनेगा ये 90 डिग्री से अधिक होगा, ये पूरा का मान 90 डिग्री से अधिक होगा, लेकिन 180 डिग्री से इसका वैल्यू हमेशा कम होगा। 90 डिग्री से अधिक होगा थीटा का मान और 180 डिग्री से हमेशा 90 डिग्री से अधिक होगा, 180 डिग्री से कम हो गया। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक है। इतने 3 तरह के कोण हो गए। इन तीनों का यूज बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। ये इनमें भी आप कहिए न्यून कोण और समकोण, इन दोनों का यूज बहुत ज़्यादा होता है। हम और आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे ऋण कोण और प्रतिवर्ती कोण। देखिए ये हम कहाँ पहुँच गए हैं, 90 डिग्री से अधिक बट 180 से छोटा। अब हम पहुँच जाएंगे 180 डिग्री पर। 180 डिग्री का कोण कब बनता है, जब आप एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे ना, सीधी रेखा, और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये होता है 180 डिग्री का, ठीक है। इसे कहते हैं हम आपका ऋण कोण, ठीक है। ऋण कोण हो गया कितने नंबर में, 4 नंबर में। इसके बाद एक और आता है 5 नंबर पर, ये होगा आपका प्रतिवर्ती, ठीक है। ये कब होगा, जब इसका मान 180 से अधिक रहेगा और 360 से छोटा रहेगा। मतलब ऐसे करिए, ये वाला एंगल मत लीजिए आप, ये वाला एंगल लीजिए, ये होगा थीटा। तब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, तो इसे कहेंगे हम प्रतिवर्ती कोण। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और आगे देखिए, आपने सुना होगा पूरक कोण और संपूरक कोण, ये दोनों कोण क्या होते हैं। इन दोनों कोण को भी देखिए। देखिए एक नंबर में पूरक कोण लेते हैं, पूरक कोण। देखिए जब दो कोण का योग 90 डिग्री होता है, ये भी एक कोई भी चीज बना दीजिए, इस तरह से आप ले लीजिए। अगर इस कोण का योग और इस कोण का योग 90 डिग्री होगा, इसे हम थीटा 1 लेते हैं, इसे थीटा 2 लेते हैं। अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि पूरक कोण वैसे कोण को कहेंगे, वैसे दो कोण को कहेंगे जिनका योग 90 डिग्री के बराबर हो। और एक और आता है दूसरा संपूरक कोण। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें दो कोण का योग, दो एंगल का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। इंग्लिश में इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं और इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। इस पे आप कुछ सवाल बनाइए। आप सवाल ध्यान से सुनिएगा। दो कोण हैं, ठीक है, दो कोण हैं जिनका अनुपात 12 अनुपात आपका 6 है, या कह लीजिए आप 12:6 को हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, 12:6 को लिख सकते हैं 2:1। दो एंगल हैं और उनका अनुपात है आपका 2:1 और वे पूरक कोण हैं। तो बताइए कोण का मान क्या होगा, दोनों कोण का मान क्या होगा। वैसे दो पूरक कोण का मान क्या होगा जिनका अनुपात 2:1 है, ऐसे कहेगा। तो क्या करेंगे आप, आपको पता है कि पूरक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है दोनों का जोड़।
तो यहाँ आप देखिए एक एंगल 2 है तो दूसरा एंगल 3 है। आप अनुपात आपका ये दिया हुआ है, या इस पे सवाल आते हैं इसलिए मैं इस पे 1-2 सवाल बना रहा हूँ। अनुपात में 2:1 है तो आपका कुल अनुपात वैल्यू कितना हो गया 3, और कुल एंगल वैल्यू कितना हो गया 90। तो 3 इज इक्वल टू हो गया आपका 90, 3 इज इक्वल टू 90। तो बताइए 2 बराबर क्या होगा, तो बताइए 1 बराबर क्या होगा। तो 1 बराबर तो आपका हो जाएगा 90/3 और 2 बराबर हो जाएगा 90/3 इंटू 2। ये कट गए 30 आ गया और ये कट गए 30 इंटू 2 60 आ गया। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये आपस में दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा कोण हो गए। अब और आगे देखिए, कुछ सवाल हैं जो आपको बनाने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है। ठीक है, यदि कोई कोण अपने पूरक कोण का 5 गुना है तो दोनों कोण का मान बताइए। यानी कि एक कोण अगर x है तो दूसरा कोण 5x है, और ये दोनों कोण क्या है पूरक है, यानी कि 5x + x इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कोई डाउट इसमें नहीं। तो क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 90/6। ये कट गया कितने बार में 15 बार में, तो x इज इक्वल टू 15 आ गए। तो ये हो गए 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 75 डिग्री। एक एंगल 75 डिग्री और एक एंगल 15 डिग्री, दोनों को जोड़िए 90 डिग्री हो रहा है। तो ये पूरक कोण है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। कुछ सवाल और भी लेते हैं हम आगे, देखिए। अगला सवाल क्या है, दो समपूरक कोण 7x + 58 डिग्री वो 16x + 53 डिग्री के हैं, तो 5x का मान बताइए। दो समपूरक कोण हैं और कितने कितने हैं 7x + 58 डिग्री और दूसरा है 16x + 53। 16x + 53, ये जो दो एंगल है ना, इन दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि ये समपूरक हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है 5x इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर जब ये बता दिया कि ये दोनों समपूरक हैं, यानी कि दोनों कोण को अगर हम जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। समपूरक कोण 180 डिग्री के बराबर होगा दो कोण का योग। ठीक है, अब आइए तो हम दोनों को जोड़ते हैं। 7x + 58 + 16x + 53 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए हमारा। अब जोड़िए, आप क्या करेंगे, अंक वाले को एक साथ कर दीजिए और x वाले को एक साथ कर दीजिए। तो 16x और 7x ये दोनों मिलकर तो हो जाएगा 23x, और ये क्या हो जाएगा 58 और 53, 8 और 3 1 होगा, फिर 5 5 10 और 1 इतना हो जाएगा इज इक्वल टू 180। अब अगर हम 23x की बात करेंगे तो 180 माइनस ऐसे हो जाएगा। ठीक, x इज इक्वल टू 180 में 111 घटाएंगे तो x सिर्फ 69 बचेगा 69, और बाय ये 23 आ जाएगा यहाँ पे, 23 या 69, यानी कि x इज इक्वल टू 3 है। x का मान 3 है तो 5x का मान बताइए, यानी कि 5 × 3 इज इक्वल टू 15 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से करके आपको बनाने हैं सवाल को। सवाल आते हैं, सवाल रहते हैं, मैंने 2-4 बनाकर दिखाए हैं। आप और भी प्रैक्टिस करिएगा इस पे। मैथ जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक नहीं होगा। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 14 और 22 का रेशियो है, संपूरक कोण है। दो कोण हैं, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, और दोनों कोण का रेशियो दिया हुआ है आपका 14:12, 22, 14:22। तो बताइए कि दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। ठीक है,
तो देखिए अगर हम अनुपात में जोड़ते हैं दोनों कोण को तो हमारे पास कितना आता है, 36 आता है। अनुपात का सम 36 और दोनों एंगल, दोनों समपूरक कोण का योग होता कितना है, आपको पता है 180 डिग्री। यानी कि 36 बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, अनुपात कुल है 36 और एंगल कुल है 180, तो 36 बराबर 180 हो गया। तो बताइए एक बराबर क्या होगा, 180 बाय 36 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हम काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, मतलब एक का वैल्यू ना वास्तविक में 5 है। तो बताइए ये 14 है, तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात का 1 बराबर एंगल का 5, तो अनुपात का 14 बराबर एंगल का कितना, 14 पचे 70 और ये 22 बचे 110। ये हो गए आपके आंसर। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। देखिए हमने तो एंगल के बारे में थोड़ा सा जाना, कुछ और भी एंगल होते हैं। जैसे कोई भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट देगा, चाहे जैसे काटे, ऐसे काटे या वैसे काटे, जैसे भी काट दो इसको, ठीक है, जैसे मर्जी हो वैसे कटवा दो। ये आमने सामने का जो एंगल है ना, ये कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये और ये बराबर होगा और फिर ये ऊपर वाला जो देख रहे हो ना, ये और सबसे नीचे वाला ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसको दर्शाने का शॉर्टकट नियम ये है कि आप अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इस दोनों में एक एक लकीर खींच दीजिए, और ये दोनों अगर बराबर बराबर है तो इस दोनों में दो दो लकीर खींच दीजिए। देखने वाला समझ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। नहीं तो आप ऐसे करिए, ऐसे करिए और फिर इस तरह से करिए, और इसमें एक ऐसे करिए, एक एक ऐसे कर दीजिए, और इसमें दो दो ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब समझ जाएगा आदमी कि ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। ठीक है, जैसे भी काटेंगे ये आमने सामने का जो एंगल होगा ना, ये हमेशा बराबर बराबर होगा। इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और एक एंगल और भी होते हैं, उसे कहा जाता है आसन्न कोण। जैसे ये एंगल हो गए, ये जो दो एंगल बनेंगे ना, एक एंगल मानते हैं हम x और एक मानते हैं y, ये दोनों कहलाते हैं आसन्न कोण। अब इसमें इसकी क्वालिटी क्या है, तो आसन्न कोण ये तब कहलाएंगे, दो कोण आसन्न कोण तब कहलाएंगे जब उसमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है, और एक ही शीर्ष हो, मतलब शीर्ष भी कॉमन हो, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं हो वो उभयनिष्ठ के विपरीत दिशा में हो। बाकी के दो भुजा विपरीत दिशा में है, एक इधर तो एक इधर, तो ये x और y क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आसन्न कोण। ठीक है, ये सब चीज़ आपने देखा। और अब हम एंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं समानांतर रेखा। ठीक है, पैरेलल लाइन। अब देखिए, समांतर का मतलब ही होता है समान अंतर। जिन लाइनों के बीच जो अंतर है ना, डिफरेंस है ना, दूरी है ना, डिस्टेंस है ना, वो हमेशा समान रहेगा। जैसे एक लाइन ये हमने खींच दिया और दूसरा लाइन ये हमने खींच दिया। ठीक है, ये इसको आप आगे जितना मर्जी हो उतना बढ़ा दो या फिर पीछे जितना मर्जी हो उतना बढ़ा दो, दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तब ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर कहलाएंगे। और नहीं, अगर काटने वाले रहें, जैसे एक हमने ऐसे खींचा और एक ऐसे खींच दिया, तो ये दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे को काट देंगे। अगर हम इधर पीछे बढ़ाएंगे तब तो ये नहीं काटेंगे और फैलते चले जाएंगे, लेकिन अगर आगे बढ़ाएंगे, देखो इसी चीज़ में अगर हम आगे बढ़ाते हैं दोनों को, तो ये आकर यहाँ पे काट देता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये समानांतर रेखा नहीं कहलाएगा। जो लाइन कभी नहीं काटेगा एक दूसरे को, वो समानांतर रेखा कहलाएगा। और इसके बीच की जो लंबवत दूरी है ना, ये हमेशा समान होगी। अब बात है कि लंबवत दूरी क्या होती है, ठीक है, वो जानिए। अगर किसी एक लाइन पर हम कोई दूसरा लाइन बनाते हैं
और ये जो दूसरा लाइन है पहले लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम कहेंगे क्या कि ये जो दूसरा खड़ी लाइन है ना, ये पड़ी वाली पर लंब है। यानी कि नाम अगर रख देते हैं ABCD, तो कहेंगे AB पर लंब है CD। और इसे अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? AB परपेंडिकुलर CD, ठीक है। इस तरह से परपेंडिकुलर का साइन ये है, लंब का साइन ये है। देखिए इसमें होता क्या है ना, आप लिख सकते हैं दोनों तरफ से, आप CD ऐसे CD और परपेंडिकुलर AB भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखिए ना कि कभी भी एक साइड दूसरे पे लंब नहीं होगा, दूसरा भी पहले पे लंब होगा। अगर आप इस तरह से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, CD के तरफ से देखते हैं, तो देखिए CD पर ये B और D परपेंडिकुलर है ना, लंब डाला हुआ है ना, और BD को ही आगे बढ़ाकर A रख दिया गया, तो कह सकते हैं ये भी लंब है इस पर और ये भी लंब है इस पर, कह सकते हैं, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो परपेंडिकुलर को इस तरह से डिनोट करेंगे। और ये जो पैरेलल लाइन है ना, मैं इसका नाम रख देता हूँ, जैसे ये लाइन L हो गया, ये M हो गया, तो बताना होगा कि L और M पैरेलल है, तो इसे शॉर्टकट में क्या करेंगे जानते हैं? L लिखेंगे, दो सीधा सीधा लाइन खींच देंगे और फिर M लिख देंगे। इसका मतलब हो गया कि L और M पैरेलल है, हमें समानांतर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समानांतर का इंग्लिश होता है पैरेलल, ठीक। तो देखिए समानांतर तो आप समझ गए होंगे, लेकिन ये जो है ना बहुत ही इसमें छोटी छोटी चीज़ें आ जाती है। अगर एक कोई लाइन इसको काट देता है तो फिर यहाँ पे बहुत सारी बातें बन जाती हैं, और इसी वजह से ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है समानांतर रेखा। समानांतर रेखा आपको ट्रायंगल में भी मिल जाएंगे, आपका चतुर्भुज आगे आएगा, उसमें भी बन जाएगा, आपका स्क्वायर में, आपका रेक्टेंगल में, ठीक है ना, पैरेललोग्राम में, सभी कुछ में बनेगा, ठीक। तो इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्कल में भी आ जाता है ये पैरेलल लाइन। हम लोग क्या हेडिंग देंगे? समानांतर रेखा, ठीक है। दो लाइन हम खींचेंगे, दोनों एक दूसरे को इस तरह से काट दिया। ठीक। अब जब समानांतर जब तक था तब तक तो सिर्फ इतनी बात हमारे सामने थी कि ये दोनों कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। लेकिन अब जब एक तीसरा लाइन इसी को काटने के लिए आ गया है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सामने आती है वो आप देखिए। कितने एंगल बन गए देखो, 4 एंगल यहाँ पे, 1 2 3 4, और 4 एंगल यहाँ पे, 1 2 3 4। और जैसा फिगर अगर आप बीच से कट कर दें, यहाँ से मान लें कि अलग है, तो देखिए जैसा फिगर ऊपर में बना हुआ है सेम टू सेम वैसा ही फिगर नीचे में भी बना हुआ है। 2 फिगर बना हुआ है, ठीक है ना, दोनों एक जैसा बना है। हम ऊपर में नाम रख देते हैं 1 2 3 4, हम एंगल का नाम रख दिए, ठीक है। इस एंगल को हम एंगल 1 कहेंगे। उसी तरह से दे देते हैं 5 6 7 8, हमने सबका नाम रख दिया। अब यहाँ पे देखिए होता क्या क्या है, ये जो 4 एंगल अंदर में है ना, भीतर में, दोनों लाइन के भीतर में, यानी कि 3 4 5 6, ये कहलाते हैं अंतःकोण, ठीक है। नोट करते जाइएगा, अंतःकोण क्या हो जाएंगे? 3 4 5 6, 3 4 5 6। एंगल को अगर कोण लिखना होगा ना तो शॉर्टकट में आप सिर्फ ऐसे कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कि एंगल 3 को लिखा गया है। ये हो गए। और बाह्य कोण भी होता है, ठीक है। बाह्य कोण कौन कौन हो जाएंगे? जो बाहर है, 1 2 और 7 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। ये तो चीज़ें ठीक है। अब और भी आगे देखिए, ये अंदर में है चारों एंगल, लेकिन एंगल अगर 4 देखें तो ये इस लाइन के इस तरफ है, और एंगल C देखें तो इस लाइन के उस तरफ है, ठीक है। 6 देखें तो मैं बात कर रहा हूँ
4 और 6 का, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाते हैं ना, एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या रहता है ना, दोनों में अंतर है, एक ऊपर वाला है तो एक नीचे वाला है, एक लाइन के इधर वाला है तो एक लाइन के इधर वाला है। ये कौन कौन हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे आपके 4 और 6 और 3 और 5, और ये आपस में बराबर भी होते हैं। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये एकांतर कोण है और बराबर भी होंगे। और भी देखिए एकांतर कोण और भी हैं। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 7, ये भी देख लीजिए, ये इसमें है 1 और ये इसमें है 1। इसमें एंगल 1 ऊपर है और इधर बाएं दिशा में है, बाएं दिशा में है और ऊपर है। और वहीं आप अगर इसमें आते हैं तो 7 को देखिए, जहाँ ये ऊपर था वहाँ ये नीचे है, और जहाँ ये बाएं दिशा में था इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के यहाँ ये बाएं दिशा में था और ये क्या है, दाएं दिशा में है। 7 को देख लीजिए, मतलब उसका जस्ट उल्टा है ये 7। तो ये 1 और 7, फिर 2 और 8, ये दोनों भी एकांतर कोण कहलाते हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि आपके हो गए क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, और फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये भी एकांतर कोण कहलाते हैं। बस दोनों में अंतर क्या है ना, ये अंतः एकांतर कोण है और ये बाह्य एकांतर कोण है, लेकिन है दोनों के दोनों एकांतर कोण ही। ओके, इतनी चीजें हो गई। और भी देखिए कुछ चीजें हैं। अब एक होता है संगत कोण। संगत कोण कौन कौन होंगे, देखिए संगत मतलब क्या, दोस्ती यारी भाईचारा, मतलब जैसा उधर रहेगा वैसा ही नीचे में भी रहेगा। वो कैसे होगा, देखिए ऊपर में आइए, एक के बारे में बताइए, एक का पोजीशन कहाँ है, इधर है, तो नीचे में इधर किसका पोजीशन है, देखिए 5 का पोजीशन इधर है, तो 1 और 5 बराबर बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। और फिर देखिए एंगल 2 का स्थिति देखिए इस तरफ है ऊपर में, और नीचे में देखिए उस तरफ किसका स्थिति है, एंगल 6 का, तो 2 और 6 भी बराबर होंगे और संगत कोण कहलाएंगे। 2 एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 संगत कोण है और एक दूसरे के बराबर है। उसी तरह से फिर देखिए इस तरफ है आपका 4 और इस तरफ है आपका 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, ये भी संगत कोण कहलाएंगे। और जो लास्ट बच गए हैं ये साहब 3 वाले, ठीक है, तो एंगल 7 और एंगल 3 ये भी संगत कोण कहलाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ये संगत कोण कहलाएंगे और संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं, नीचे दिख रहा, हाँ दिख रहा, कुछ चीज़ें और है। देखिए मात्र एक अंतः कोण एक और बचा है। आप ऊपर में जो देख रहे हैं ना अंतः कोण, बस वही है। ये जो अंतः कोण है ना 3, 4, ये 5 और 6, वही चीज़ है आगे भी, लेकिन इन दोनों में ना कुछ संबंध है, हम वो बताने जा रहे हैं अब आगे। ये अंतः कोण ही हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया था और यहाँ पर हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को दिखाएंगे। अंतः कोण के एक तरफ वाले कोण यानी कि एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या होगा जानते हैं, दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और उसी तरह से ये भी अंतः कोण है, 3 और 6 भी दोनों अंदर में है, दोनों लाइन के अंदर में है, इसलिए दोनों अंतः कोण हुए। और एक ही तरफ है इसलिए दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। आपका एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज हुए। हाँ ध्यान रखिएगा ये एंगल 3 और 6 बराबर नहीं होगा, बराबर मैं नहीं बोल रहा हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 6 का योग 180 डिग्री मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने थ्योरी देखा, इसमें थ्योरम पढ़ा, कुछ ज्यामिति के जो बेसिक रूल रेगुलेशन है उसको समझा, और आगे हम इस वीडियो को और बढ़ाएंगे लेकिन अगले पार्ट में। अभी फिलहाल हम यहाँ पे इसको रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और हमारी जो मेहनत है अधिक लोगों तक
जाए, अधिक लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।